नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। समस्तीपुर के रोसड़ा के बलहा में बाइक चोरी के आरोप में 2 युवक की जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बाढ़ के घोसवरी में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच रोड़ेबाजी और फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्थानीय मुखिया की गाड़ियों से बैटरी चोरी के विवाद में पथराव, दनादन फेंके जा रहे हैं पत्थर। खगड़िया के परबत्ता में रिटायर्ड फौजी के लाइसेंसी हथियार लहराने का वीडियो वायरल, जमीन विवाद में निकाली लाइसेंसी बंदूक। खुलेआम बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी दे रहा फौजी, रिटायर्ड फौजी से बंदूक छीन लेता है एक शख्स। नवादा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, बरवा जंगल में चल रहा था शराब का कारोबार। सैकड़ों लीटर महुआ शराब किया गया नष्ट, शराब बनाने के उपकरण जब्त। पटना पुलिस लाइन में हंगामे में शामिल सिपाहियों पर फिर गिरेगा, योगदान देने के तुरंत बाद 139 सिपाही निलंबित। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी नासिर और इमरान को दिल्ली ले गई एनआईए की टीम, हैदराबाद समेत कई ठिकानों की होगी जांच। रामगढ़ के कुल्हे पंचायत में हाथियों के झुंड ने बरपाया कहर, धान की फसल को किया नष्ट। छपरा के एकमा थाना के दारोगा ने वर्दी का दिखाया धौंस, फरियादी को गाली देने का वीडियो वायरल। खगड़िया में 2 युवकों की ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर की जमकर पिटाई, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने लगाई फांसी। बोकारो के सेक्टर 1 में खटाल के पैसों को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद, जमकर चली लाठियां। उदा किशनगंज के खुरहान में निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। छपरा के दरियापुर में 2 गांव के लोगों में मारपीट के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। औरंगाबाद में शादी ब्याह पर पंचायत के दौरान 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी और मारपीट। कटिहार के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर से ताला तोड़कर 2 घंटे की चोरी। शेखपुरा के प्रभु बीघा गांव में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। बघा में रामरेखा पुल के पास डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। सहरसा के दास टोला में गड्ढे से लापता बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी। रामगढ़ में सीसीएल बड़का सयाल के सुरक्षाकर्मी का जंगल में मिला शव। गिरिडीह के केंद्रवाड़ा गांव में बच्चों के विवाद में परिजनों के बीच जमकर मारपीट। बांका के गोतियारी में कट्टा लहराना युवक को पड़ा महंगा, खानी पड़ी हवालात की हवा। बघा के रामनगर में क्षतिग्रस्त पुलिया से गिरकर बाइक सवार जख्मी। नवादा के रजौली में हाई टेंशन तार से झुलसा युवक। औरंगाबाद के रफीगंज में मारपीट में घायल दिव्यांग की इलाज के दौरान मौत। बांका में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। पटना के राजीव नगर की जास्मीन का पुलिस पर आरोप, मारपीट और घर से निकाले जाने के बाद कार्रवाई का करती रही इंतजार। बोकारो के दुंदी आरा में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, पुलिस के हवाले। सलाम के शिवसागर में कार ने सड़क किनारे खड़े बस को मारी टक्कर, 5 घायल। गढ़वा के कांडी में जमीन विवाद में फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना में क्राइम कंट्रोल के लिए एसएसपी की बैठक, 7 कुख्यातों के खिलाफ सीसीए प्रस्ताव। जहानाबाद के परसबिघा में पुलिस ने हथियारबंद 5 सड़क लुटेरों को दबोचा। पूर्णिया में 5 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लोहरदगा में धान व्यवसायी से लूट मामले में आरोपी गिरफ्तार। देवघर की देवीपुर थाना पुलिस ने 4 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। दुमका के सरैया हाट में सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। सिवान के नवपुर में लापता बुजुर्ग का शव बरामद। पूर्णिया के सबूतर गांव में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत। सुपौल में जमीन के लिए 2 भाइयों में जंग, 23 लोग घायल। पाकुल के बासलोई नदी से बालू का उठाव जारी, ताक पर एनजीटी का आदेश।
साहिबगंज में भी बालू का अवैध खनन जारी। बरहेट, रांगा और बरहड़वा इलाके में गुमानी नदी पर बालू का अवैध उठाव। पलामू एसपी ने उटारी थाने का किया औचक निरीक्षण। शिवहर में दहेज के दानवों ने की एक नवविवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के बसडीहा यात्री शेड में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या। नवादा के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। नवादा के छनौन गांव में छज्जा गिरने से 8 महिलाएं घायल। शादी वाले घर में इकट्ठा हुई थी महिलाएं। गढ़वा के तिलदाग में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। दुमका के डुमकट्टा पलाश जंगल में पेड़ से लटकता एक अधेड़ महिला का मिला शव। भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी कपिल यादव को किया गिरफ्तार। छपरा में दूध वाले टैंकर से 1000 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद। बेतिया के कुमारबाग में पानी से भरे गड्ढे में मिला एक अज्ञात बुजुर्ग का क्षत विक्षत शव। मुजफ्फरपुर के कांटी में एक शख्स की गला दबाकर हत्या। पूर्णिया में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए श्रम अधीक्षक और चपरासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। औरंगाबाद के नबीन नगर में 2 सगी बहनों से छेड़छाड़ और चाकूबाजी। बेतिया में गंडक नदी में डूबने से एक बच्ची की मौत। गढ़वा के भंडरिया गांव में अज्ञात बीमारी से एक महिला की मौत, 5 की हालत खराब। बोकारो के भस्की में जमीन विवाद में तनाव के बाद एसडीओ और डीएसपी ने ग्रामीणों के साथ की बैठक। गिरिडीह में अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी। मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, पिस्टल लहराते हुए युवक कर रहा डांस। भागलपुर के जुरमाइल थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला, एसआई समेत 4 जवान घायल। बघा के वाल्मीकि नगर रिजर्व से रिहायशी इलाके में पहुंची बाघिन ने किया एक का शिकार। जमुई के चकाई थाना में तैनात होमगार्ड जवान की मौत, थाना परिसर में दी गई सलामी। मधेपुरा में अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। कटिहार नगर निगम परिसर में स्थित शहीद स्तंभ बना शराबियों का अड्डा। मोतिहारी में घुसखोर एसआई जय नारायण राय निलंबित। लखीसराय में मां की ममता शर्मसार, नवजात बच्ची को दफनाने की कोशिश। किशनगंज में एक लग्जरी कार से 224 बोतल विदेशी शराब जब्त। गोपालगंज में कार का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग ले उड़ा चोर। पूर्णिया में ट्रक और टैंकर के बीच जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की झुलसने से मौत। बघा के बैटवलिया में खेत में पानी पटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। बांका में कार पर लदे विदेशी शराब की खेप जब्त। नालंदा के गोइटवा नदी से मिला महिला का शव। वैशाली के गणिनाथ चौक पर फाइनेंस कंपनी की शाखा से 3 लाख की लूट। नवादा में सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत के बाद जोरदार हंगामा। बेगूसराय में आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में हथियार के साथ 3 खूंखार अपराधी गिरफ्तार। दलसिंहसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। समस्तीपुर में जनसेवा एक्सप्रेस के एसी बोगी में ब्रेक कंपलिंग से निकली चिंगारी। मुजफ्फरपुर में पानी में डूबा थाने में आने जाने के लिए नाव का सहारा। न्यूज 18 की टीम नाव पर सवार होकर पहुंची थाने, रास्ते में डूबा नजर आया घर और वाहन। मुजफ्फरपुर में NH-57 पर बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का विकराल रूप, विजय छपरा गांव में बांध को बचाने की कोशिश। खगड़िया के जलकौड़ा में गंडक नदी के कटाव का कराया भराई का काम। बेतिया में बाढ़ से बेहाल लोग घर बार छोड़कर स्कूलों में लिए शरण। दरभंगा में डूब गया अत्याधुनिक बस स्टैंड में घुसा बाढ़ का पानी। पटना में मौसम का बदला मिजाज, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कैमूर में झमाझम बारिश से किसानों में खुशी की लहर।
गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में मूसलाधार बारिश के बाद धान की रोपनी शुरू। बेतिया के कई हिस्सों में बारिश से कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल में बारिश के कारण सिकरहना नदी में बढ़ रहा जलस्तर। मधुबनी के ज्यादातर कॉलोनियों में घर में जल कैदी बने लोग। बका में बांसी नदी का रौद्र रूप, गांव वालों को सता रहा डर। जामताड़ा में लगातार बारिश होने के बाद धान का बिचड़ा खराब। मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत में लोग बारिश से नारकीय जीवन जीने को मजबूर। नरकटियागंज में करताहा नदी पर बना पुल ध्वस्त। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बाढ़ ने छीना घर, ट्रक में आशियाना। छपरा में पानी में डूबा उत्पाद विभाग, हाजत और मालखाना में पानी। तेज प्रताप ने हसनपुर में बाढ़ प्रभावित विथान का लिया जायजा, लोगों से मिलकर जानी समस्याएं। किशनगंज के सांसद ने डीएम और विधायकों के साथ बाढ़ के बचाव को लेकर किया बैठक। रामगढ़ में लगातार बारिश से पूरे इलाके में जलजमाव की स्थिति। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सांसद गोपाल जी ठाकुर। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले पशुपति पारस। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से की मुलाकात। भागलपुर के गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने चिराग पासवान पर बोला हमला, कहा बंगले में लगा लिया आग। बेतिया में एसटीटी पास अभ्यर्थियों ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। बेतिया में उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर बोला जोरदार हमला, कहा सीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह का दावा, टूट गई है एलजेपी, ज्यादातर नेता पशुपति पारस के साथ। पटना में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, विधायक नंद किशोर यादव हुए शामिल। खगड़िया में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता हुए शामिल। भागलपुर में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक। शाहनवाज हुसैन ने किया मुंगेर के ऐतिहासिक बंदूक कारखाने का निरीक्षण। भागलपुर में रेशम और वस्त्र संस्थान का उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने लिया जायजा। मुंगेर के असरगंज में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन। पटना में इस्लाम के बच्चों के लिए अनफोल्ड यू डिजिटल एजुकेशन एकेडमी का उद्घाटन, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले पूर्व कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की अनुमति नहीं, सरकार ने नहीं दी मंजूरी। जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की गई नेत्रदान पूजा। कटिहार में इंटक के बैनर तले जूट मिल को चालू करवाने के लिए आर पार की लड़ाई पर चर्चा। कटिहार के डीएस कॉलेज में छात्रों की समस्या को लेकर जाप छात्र परिषद का कार्यक्रम। सिवान में मारवाड़ी समाज की बैठक, समाज के उत्थान पर चर्चा। सासाराम में परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की रैली। सासाराम के कोचस में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह। भाभुआ में भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान के बहिष्कार का किया ऐलान। किशनगंज टाउन थाना में लगा जनता दरबार, जमीन विवाद का निपटारा। पटना सिटी के अगमकुआं में शिविर लगाकर दिव्यांगों में बांटा गया प्रमाण पत्र। अरवल में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण। गोगरी के सियादतपुर के वार्ड 7 में सरकारी नल से निकल रहा गंदा पानी। लखीसराय में 17 जुलाई को परिया पोखर का वर्चुअल मोड में उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। रांची में मॉड्यूलर टॉयलेट का हाल देखिए, टॉयलेट में साफ सफाई नहीं। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का विरोध तेज, विस्थापितों ने की हक की आवाज बुलंद। पाकुड़ विधायक दिनेश मरांडी ने ट्रैक्टर चलाकर जोता खेत, परिवार के साथ धान रोपाई। साहिबगंज में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ। गुमला में खनन कार्यालय की बिल्डिंग जर्जर। धनबाद के लोईबाद में 20 साल से अधूरे पड़े मंदिर की कांग्रेस नेता ने करवाई ढलाई।
मेदिनीनगर बाजार में जाम से निजात के लिए खींची गई सफेद लाइन। बानो थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल के बीच से गुजरने वाले रास्ते को सिमडेगा आयुक्त ने करवाया बंद। रामगढ़ के उरेज में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए ग्राम सभा का आयोजन। पाकुड़ के गोविंदपुर स्थित गोविंद सरोवर बदहाल। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी परियोजना का डीएम ने किया निरीक्षण। बोकारो में करहरिया पंचायत में बांस बल्ले से घेरा गया जर्जर प्राइमरी स्कूल। रांची के आदिवासी टोलों में धुमकुड़िया भवन को लेकर उत्साह। 14 जुलाई को सीएम करेंगे भूमि पूजन। शेखपुरा में गांव को सड़क से जोड़ने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेज। मधेपुरा में डीएम की सख्ती के बाद पैक्स से खरीदे गए 100% गेहूं। औरंगाबाद में नल जल योजना में भ्रष्टाचार, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। फुटबॉलर सुमति की घर पहुंची सीओ। स्मार्ट सिटी पटना के बेली रोड की 50 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स खराब। सड़क के लिए तरस रहे रोहतास के भैंसाडीह गांव के लोग। पूर्वी सिंहभूम के हथिया पाटा में वन महोत्सव का आयोजन। गुमला के जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया में मनाया गया 73वां वन महोत्सव। बाट के अथमल गोला में ब्रह्म बाबा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। शेखपुरा के मारिया आश्रम में गरीब महिलाओं के लिए वस्त्र वितरण कार्यक्रम। पूरणमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24 जुलाई तक विश्व जनसंख्या पखवाड़ा का आयोजन। लोहरदगा में विश्व जनसंख्या दिवस पर पखवाड़ा मेला उद्घाटन समारोह का आयोजन। धनबाद में परिवार स्वास्थ्य मेले को लेकर जागरूकता रैली। मुंगेर में एबीवीपी के स्थापना दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। साहिबगंज एसपी ने तालझारी पंचायत भवन में किया वृक्षारोपण। भभुआ में ई रिक्शा चालक की अनोखी पहल, यात्रियों को पिलाते हैं मुफ्त में पानी। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। खगड़िया में एमएलसी रजनीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कोरोना जागरूकता रथ को किया रवाना। पटना में लायंस क्लब नव्या ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। रामगढ़ के सीसीएल आदर्श एरिया अस्पताल का हाल बदहाल। गुमला में बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे लोग। रामगढ़ में लॉकडाउन का दिखा भारी असर, सड़कों पर सन्नाटा। रिम्स में ब्लैक फंगस से संक्रमित महिला की मौत, रिम्स डायरेक्टर समेत 3 डॉक्टरों पर एफआईआर की तैयारी। बेगूसराय के आयुर्वेद कॉलेज में बच्चों को पिलाया गया स्वर्ण प्राशन खुराक। गिरिडीह में सामाजिक संस्था गूंज ने गरीबों के बीच बांटा मास्क और राशन किट। साहिबगंज के बरहड़वा में वीकेंड लॉकडाउन में लोग बेपरवाह। धनबाद के तोपचांची बिरहोर गांव में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने बांटी दवाई और बिस्किट। धनबाद में ऑनलाइन क्लास नहीं करने वाले छात्र होंगे ड्रॉप आउट। गुड्डा के बाजारों में वीकेंड लॉकडाउन में बिना मास्क के दिखे लोग। गोपालगंज के थावे में अब तक शुरू नहीं हुआ आरटीपीसीआर मशीन। पीएमसीएच को छोड़कर पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में बंद है सिजेरियन की सुविधा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद ने वैक्सीनेशन को लेकर किया जागरूकता दौड़ का आयोजन। बगहा में हरिनगर चीनी मिल ने रामनगर पीएचसी को दान में दिया एम्बुलेंस। औरंगाबाद में युवक को बिना टीका लिए ही टीका दे दिए जाने का आया मैसेज। रांची में वीकेंड लॉकडाउन में मछली बाजार में उमड़ी भीड़। भागलपुर में वैक्सीनेशन केंद्र पर भारी भीड़। पटना में सिर्फ 3 सेंटरों पर हो रहा वैक्सीनेशन। रांची के खलारी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। सहरसा के खरगा तेलवा गांव में पानी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। बांका के तेलगवा में पोखर में डूबने से 2 मासूमों की मौत। पूर्णिया के अमौर में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत।
बेतिया के डुमरी में हरहा नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। गोपालगंज के रामपुरवा गांव में गंडक नदी में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत। रामगढ़ के मकुंदा बेड़ा तालाब में डूबे टिस्को कर्मी का शव गोताखोरों ने ढूंढा। बांका के खेसर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की गई जान। रांची के मांडर से अफीम और 45 किलो डोडा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना के परसा बाजार में बिस्लेरी के मिलते जुलते नाम से पानी बनाने वाली फैक्ट्री को फूड सेफ्टी विभाग ने किया सील। फतुहा में पुलिस ने 2 दर्जन अवैध देसी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। हाजीपुर के गुदरी रोड में कपड़े की दुकान से 1000 बोतल विदेशी शराब बरामद। सासाराम के सकाश गांव में गैस सिलेंडर फटने से झुलसी युवती। छपरा के रौजा मोहल्ला में 2 पक्षों में मारपीट में चली गोली। विक्रमगंज के परमाणपुर में ऑटो पलटने से 9 साल का बच्चा घायल। सासाराम के शिवसागर रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से कमजोर 10 साल का बच्चा बरामद। पटना में राधा मोहनका मेमोरियल ट्रस्ट के 5वें वार्षिकोत्सव का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। विक्रमगंज के काराकाट में पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन। गोड्डा में ऑनलाइन क्लास के बीच भी बच्चों से वसूला जा रहा स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी फीस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।